एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, मेष राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ सितंबर 21 सितंबर टू 30 सितंबर। आपका लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। सो मेष राशि, अगर आपका सन, मून, राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप मेष राशि एरीज साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, the hangman, knight of cup and underneath है यहाँ पे the star। ओके, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आपको यहाँ पे देना चाहूंगी। वो इम्पॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है, थोड़ा सा ये रेस्ट ऑफ सितंबर आपके लिए बहुत ही सफरिंग से भरा रहेगा। मतलब कोई भी काम करेंगे ना तो अचानक से आपका काम नहीं बनेगा, बहुत ही ज्यादा प्रयास कराना है। मतलब ये समय आपसे बहुत ज़्यादा प्रयास कराएंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तब जाके आपका काम बनेगा। कोई भी काम हो, जैसे किसी से बात करने की बात हो, मिलने की बात हो, या फिर कोई अपनी बात मनवानी हो, या फिर कोई नए चीज़ों में आपको एक्शन रिएक्शन देना है, या फिर आप अकेले हो अपने बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हो, हर एक चीज़ में थोड़ा सा डिले होगा। ठीक है, ये है थोड़ा सा, ये यहाँ पे है। अकेले वाली चीजें मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है मेष राशि। जैसे आप लोगों के साथ होने के बावजूद भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करोगे, ऐसा थोड़ा सा टाइम आपके लिए है। थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि बहुत टफ टाइम है ना। और कुछ लोग तो शायद इस चीज को जान चुके हैं कि उनको अकेला रहना पसंद भी है और इस पे कैसे काम किया जाता है ये भी कुछ लोगों को पता है। बहुत रेयर, जैसे जो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है ना, और जिनकी इंट्यूशन पावर बड़ी स्ट्रांग है, या फिर आप मेडिटेशंस करते हैं और ग्रेटिट्यूड शो करते हैं, तो उनके लिए। सो गाइज, अब मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी आपके लिए वन बाय वन सारे मैसेजेस इस रेस्ट ऑफ सितंबर में क्या रहने वाला है। वो पहली चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर आप एक सिंगल पेरेंट्स हैं तो शायद आपके लिए कुछ मैसेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है इस समय में। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को अपने जीवन में लाना चाह रहे थे, अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लाना चाह रहे थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में दिखाई दे रहा है कि आप उस इंसान को अपने जीवन से कट ऑफ कर रहे हो। रीजन क्या है कि वो अक्सर करके आपको समझ में नहीं आते हैं, वो परे हैं आपसे। जब भी आप उनके लिए कुछ सोचते हो वो जस्ट उसके अपोजिट निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उन्हें समझ नहीं पा रहे हो। दूसरा, जब भी आप कुछ बहुत बड़े लेवल की बात करते हो करने के लिए, कुछ ऐसी चीजें जिससे आपको भी मतलब रिलैक्स महसूस हो कि हाँ ये इंसान आपके लिए लॉयल है, ये इंसान आपको समझेंगे, ये इंसान आपको भविष्य में सपोर्ट करेंगे, आप इनको सपोर्ट करोगे। हालांकि आप खुद एक सुलझे हुए और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट फीमेल दिखाई दे रही हैं। आप मेल भी हो सकते हैं, सिंगल चाइल्ड मदर एंड फादर, उनकी मैं बात कर रही हूँ। तो कोई ऐसा है जो कि आपके जीवन में, आपके जिसे कहते हैं ना कि लाइफ में जिसे कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सीरियस नहीं है। तो अगर ऐसा कोई है तो ऐसे इंसान को आप अपने जीवन में कट ऑफ करने की एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो। मीन्स अगर आपको सीरियस रहना है तो आप हमेशा के लिए आओ, नहीं तो आप फिर जाओ, इस रिश्ते को खत्म करो, ऐसी एनर्जीज में आप हो। पहला मैसेज। दूसरा मैसेज, कुछ लोगों के लिए ये समय इतना बाध्य करने वाला है कि आपको लगेगा कि जीवन में सिर्फ अकेले रहना ही बहुत अच्छा है, कोई किसी का नहीं है और कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। इतने ज्यादा मतलब आप लाइफ से शायद आपको लोगों ने ठगी की है, आपको लोगों ने चीट किया है, जिसकी वजह से अब आप अपना सोल पर्पस सर्च आउट करने में लग गए हो और चाहते हो कि थोड़ा समय तक अकेले ही रहो। शायद ये वो लोग भी हैं जिनकी एज 35 या फिर 40 प्लस है और अब आपको नहीं लगता कि आपके भी जीवन में कोई और इंसान चाहिए जिसके साथ आप लाइफ में आगे बढ़ो। पहले आप जीवन को जानना चाहते हो, जीवन का सार क्या है। ओके, बात करेंगे उनके लिए। रिसेंट शायद आपने सामने वाले के लिए इतना कर दिया
इतना ज़्यादा कर दिया है कि आप खुद ही खाली हो गए हो। खाली इन द सेंस, आपने किसी की बातों में आके, किसी के प्यार में आके, किसी ऐसे इंसान के ऊपर विश्वास करके आपने उनको अपना सब कुछ दे दिया। इन द सेंस मेंटल से भी आप पूरे फ्री, मतलब खाली हो गए हैं। आपने उनको फिजिकल भी सपोर्ट किया, जो उनकी फिजिकल नीड थी वो भी किया, फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने लैंड को, अपने घर को भी आपने बाय कर दिया, और अभी इस टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप क्या करें, कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए। ये मुश्किल से 1 या 2% लोगों के लिए मैसेज है कि सामने वाले के लिए उन्होंने जैसे जैसे कहा आप वैसे वैसे करते गए, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने क्या कर दिया, बहुत गलत कर दिया। तो ये वाली एनर्जीज में बहुत समय से अगर आप ऑलरेडी सफर कर रहे थे, और या तो ऐसी एनर्जीज अभी इस टाइम पे बनने वाली है, सो डोंट वरी। मैं आपको इतना बोलना चाहूंगी, कहते हैं ना कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन मार बहुत बड़ी होती है। तो जो भी जैसा भी है, डोंट वरी, आप अपना कर्म आपने किया है, आप शांत रहो, आप भगवान के ऊपर सब छोड़ दो। आपके साथ कुछ होने वाला है ऐसा जो कि डिवाइन इस चीज का बदला लेंगे, ठीक है। ये है। अब हम बात करेंगे उनके लिए। आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जिससे आप बाहर नहीं निकलना चाहते, सामने वाले ने आपको इस तरीके से मजबूर कर दिया है, इस तरीके से इस रिश्ते में आप हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो चाह रहे हैं कि आप हट जाओ, निकल जाओ, लेकिन आप नहीं निकलना चाहते। आपको ऐसा लग रहा है कि कठिन है, कठिनाई आ रही है, लेकिन हम यहाँ पे लगे रहेंगे, हमें यहाँ पे रास्ता जरूर मिलेगा। तो आप बहुत सही हो। हैंगमैन का कार्ड चीजों को डीले बताता है, लेकिन अगर उसमें आपको सफलता मिलेगी तो 101% बहुत ही स्टेबल वाली सफलता मिलेगी। तो मतलब आप सफल होगे। जो भी आपके लिए रिश्ता है, जिस भी रिश्ते में आप अटके हुए हो, जो भी रिश्ता आगे मूव नहीं कर रहा है, सामने वाले एक्शन नहीं ले रहे हैं, आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपको अटका के रखे हुए हैं, आप लगे रहो। थोड़ा सा वक्त और दीजिए, थोड़ा सा वक्त और दीजिए, बाकी की चीजें सही हो जाएंगी। कुछ लोग मैं देख रही हूँ यहाँ पे आप किसी को प्रपोजल देते हुए दिखाई दे रहे हो, अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हो, और किसी की तरफ बढ़ रहे हो सकता है आप उनसे अपनी मैरिज की बात, शादी की बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, तो बढ़ सकते हो। काफी अच्छी चीजें हैं और आपकी बात बन भी जाएगी, पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं मेष राशि, तो ये जो समय है ना, आपकी जितने भी मेहनत आपने किए हैं ना, उसका आउटकम, उसका परिश्रम आपको जरूर मिलेगा, और आपके चेहरे पे एक खुशी आएगी, एक स्टार की तरह आप चमकेंगे। लेकिन इन सारी चीजों में आपको ये भी महसूस होगा कि आपने बहुत मेहनत किया, बहुत प्रयास किया अपने प्यार को पाने के लिए, किसी ऐसे इंसान को पाने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे हैं कि किसी का आपके जीवन में आना आपकी लाइफ को बना गया। मतलब अभी तक आप नहीं जानते थे कि जीवन क्या होता है, प्यार क्या होता है, बट प्यार ने ही आपको ये बताया कि रियल में ये जो लाइफ है वो है क्या। तो आपने शायद खुद को जाना है, सेल्फ लव क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, खुद के ऊपर काम करना क्या होता है, हर एक चीजों से प्यार करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, ये सारी चीजें आपने जानी, और उसके ऊपर कुछ लोग काम भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं मेष राशि, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी के रिश्ते में आप लोग हो, मतलब थर्ड पार्टी आप लोग के रिश्ते में इन्वॉल्व है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा चीजों को सरेंडर करना पड़ेगा। समय नहीं सही है, आने वाले टाइम में चीजें सही हो जाएंगी। सामने वाले अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट जोन में है, और आप बार बार प्रयास कर रहे हैं कि ये बात करें, आप भी छोड़ दो, बात करना बंद कर दो। मैं आपको ये बता रही हूँ, आप जितना ज्यादा उनको परेशान करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे, आपका ये रिश्ता उतना ज्यादा दूर होता जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप समझिएगा। चलिए अब देख लेते हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका एक्शन रिएक्शन, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, ये देखेंगे उनका क्या है। Ten of Swords, Four of Swords, Knight of Swords, Two of Swords, Six of Swords, Two of Pentacles, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे डेथ। ओके, तो राशियों की बात कर लेते हैं। एयर साइन यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, कन्या राशि है, मेष राशि है, अगर आप मेष है तो मेष राशि भी है। उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जीज है वो
फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, ये भी राशियां हैं। अर्थ साइन तो मैंने बोल ही दिया, कन्या राशि। तो इनका एक्शन रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगी गाइस। पहली चीज, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो जरूर ये किसी और से बात कर रहे हैं। क्लियर है ये, मैं क्लियर बोल रही हूँ, जरूर 80-90% बता रही हूँ, ये जरूर किसी और के साथ हैं। ये आपसे बात अगर नहीं कर रहे तो इनके जीवन में कोई और है, उसके साथ ये चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये आपको छोड़ेंगे भी नहीं। रीजन क्या है, ये अभी उधर लगे हुए हैं, जैसे ही इनको उधर से किक किया जाएगा ना, ये आपकी तरफ आएंगे। तो अब आप इसमें आपको सोचना है कि आपको करना क्या है, इनकी तरफ इनको एक्सेप्ट करना है या फिर अपने जीवन में आगे बढ़ना है। एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, कुछ लोग यहाँ पे इतने अच्छे हैं कि इनको चीजों, खत्म की हुई चीजों को किस तरीके से बनाते हैं, एक लाइफ में गिरने के बाद कैसे उठते हैं, इनको बखूबी पता है। तो शायद इनके इस एनर्जी से आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन मिले, आपको बहुत ज्यादा आप मोटिवेट हो गए। मीन्स इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा कुछ देखा है, सहा है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन उस चीज से भी उठ के ये बहुत आगे बढ़े हैं। एक रीबर्थ क्या होता है, नया जीवन क्या होता है, नए तरीके से फिर से जीवन में आगे बढ़ना क्या होता है, इन्हें बखूबी पता है। और इन्हीं सारी चीजों से आपको पावर मिलती है, आपको स्ट्रेंथ मिलता है। वही चीज आप भी फॉलो, इन द सेंस आप लोग शादी में हो या नहीं हो, आप लोग अच्छे रिश्ते में हो या नहीं हो, बट मैं यही कहूंगी, अगर ऐसा कोई इंसान आपके साथ है, मेष राशि, तो ऐसे इंसान को अपने जीवन से जाने नहीं दीजिएगा। ओके, अब हम बात करेंगे उनके लिए जो आपसे भाग रहे हैं। बार बार आपको लग रहा है कि आप इनके पीछे पड़े हुए, लेकिन ये भाग रहे, तो उनको भागने दो। ठीक है, ये आपसे भाग रहे हैं, वाकई में भाग रहे हैं, इनको भागने दो। देखो, चीजें को ना कभी भी कंट्रोल नहीं करनी चाहिए। हम जितना ज्यादा चीजों को कंट्रोल करते हैं, वो चीजें उतनी ज्यादा और बड़े होके हमारे सामने आती हैं और हमसे और ज्यादा मेहनत कराती हैं। तो चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दो, जो हो रहा है बस उसको फेस करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसे इंसान हैं जो आपके साथ इनको सुकून मिलता है, लेकिन ये बोलते नहीं है। शायद आप अकेले रहना चाहते हो, लेकिन ये इंसान आपके पीछे आना चाहते हैं। कुछ हैं ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को अपनी तरफ आने दो। ऐसे लोगों का दिल नहीं तोड़ो, क्योंकि इनके ये दिल से आपकी तरफ है, दिमाग नहीं लगाते। ठीक है, फाइनली मैं इनकी तरफ से एक बात ये कहना चाहूंगी, जो लोग आपको छोड़ के जा चुके थे, पहले ही आपको छोड़ के जा चुके थे, करियर का नाम लेके, किसी परिवार का नाम लेके, कुछ भी इन्होंने एक्सक्यूज देके आपको छोड़ के जा चुके थे, तो ये वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, क्या है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ लोग अभी यहाँ पे थोड़ा टाइम लेंगे। जैसे आप एक हैंगमैन की एनर्जीज में हो, तो ये भी थोड़ा सा अकेलापन चाहते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो इनको वो टाइम दे दो। लेकिन कुछ लोग, मैं बता रही हूँ, ऑप्शन में आपको लेके चल रहे हैं, तो उनको उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो, जानने की कोशिश करो, फिर जाके इनके लिए आगे बढ़ो। ओके, फाइनल जो क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है आपके इस रीडिंग से, वो ये है कि अगर आप किसी के साथ रिश्ते में काफी समय से थे, बहुत लॉयल रिश्ता था, तो ये इंसान, हो सकता है कि समय आ गया है कि आप इनसे फ्यूचर के बारे में बात करो। और अगर नहीं करना चाहते तो जो भी मन में है, जो भी कुछ कहना चाहते हो, इनके सामने रखो, क्योंकि चीजें कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है। इस इंसान के जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है बहुत बड़े लेवल पे। ये बदलाव आपके साथ हमेशा के लिए इनको कर देगा, या तो हमेशा के लिए आप दोनों का रिश्ता अलग कर देगा। तो थोड़ा सा बात करने की जरूरत है। एंजल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। इस गाइडेंस को अपने ऊपर अप्लाई करके अपना ये समय और अच्छा आप बना सकते हैं। आपके लिए ये कार्ड्स आया हुआ है, बिग हैप्पी चेंज एंड यहाँ पे है अबंडेंस। वाओ, मैंने क्या कहा, कुछ ऐसी चीजें इनके जीवन में बदलाव होती हुई दिखाई दे रही हैं जो रिश्ता बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इन द सेंस बिग हैप्पी चेंज, मतलब चेंज तो होगा, लेकिन वो हैप्पी मोमेंट में कन्वर्ट होगा। आपके जीवन में अबंडेंस होंगी, खुशियां होंगी, हैप्पीनेस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगा, और आपके बैलेंस में भी इंप्रूवमेंट होगा, प्यार में भी इंप्रूवमेंट होगा, प्यार भी बढ़ेगा। यूनिवर्सल मैसेजेस, अगेन डेथ का कार्ड है, कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए, टावर का कार्ड आ गया, तो तैयार हो जाइए मेष राशि कुछ बड़े बदलाव के लिए। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में होने वाला है। अगर आपके जीवन में नहीं होने वाला है तो आपसे जुड़े हुए लोगों के जीवन में होगा, जिसका इफेक्ट आपके भी ऊपर पड़ेगा, चाहे सामने वाले की लाइफ में हो, चाहे आपकी लाइफ में। 2 बार यहाँ पे डेथ है एंड अगेन टावर, चेंज है। डरने की जरूरत नहीं है, जो भी कुछ होता है हमारे भले के लिए होता है। ओके,
सो मेष राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। चैनल पे पहली बार है या पहले से है, लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना एक इंपॉर्टेंट सा सब्सक्राइब दे के हमारे इस चैनल को, अपने इस परिवार को सपोर्ट करें, क्योंकि आपके एक सपोर्ट से हमें ग्रोथ मिलता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।